गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो हाइट्स एंड डिस्टेंस का चल रहा था एक्सरसाइज 9.1 का जो एग्जाम्पल 3 एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एग्जाम्पल में तो क्वेश्चन जनरली सॉल्व किया हुआ रहता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करते हैं, इसलिए एक एक्सरसाइज को तो लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल से लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे के देखिए जो क्वेश्चन है, क्या करना कैसे है। क्वेश्चन है जो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यह ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। यह जो है ये चिमनी है ए बी, और इससे 28.5 मीटर दूर वो यह ऑब्जर्वर सी पॉइंट पर खड़ी है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, मान ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंख यहाँ है, यहाँ से इस चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखती है, 45 डिग्री। कहा गया है जो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, हियर ए बी represents a chimney and CD represents an observer of height 1.5 मीटर। गौर कीजिए, एंगल ADE represents angle of elevation of the top of the chimney from her eyes at the point of D। अब D पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। अब गौर कीजिए, अब यह AED जो है सो राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल एट E। अब देखिए, अब लिखना होगा जो इन राइट एंगल AED। अब गौर कीजिए, ये 45 डिग्री है, इसका अपोजिट ये AEP हो जाएगा, और यह जो है DE जो होगा सो उसका बेस हो जाएगा। अब यहाँ AB रिप्रेजेंट से चिमनी ऑफ हाइट H मीटर यहाँ कर सकते हैं, इज इक्वल टू H मीटर। ठीक है, तो H मीटर जो हो गया सो ये पूरा हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यह वो दिया हुआ है DC 1.5 मीटर, तो AB भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो AE कितना होगा, टोटल H में से 1.5 माइनस कर दें, तो H माइनस 1.5 मीटर, यह हो गया क्या चीज, AE। अब थोड़ा ध्यान देना है। अब इस AED में क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको शो कर देना होगा पहले इन ट्रेंगल AED, AE इज इक्वल टू कितना, AB माइनस BE, और AB कितना है H माइनस BE कितना है DC के इक्वल, यानी H माइनस 1.5 मीटर, यह हो गया क्या चीज, AE। और DE कितना होगा, DE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब P बाई B में लेना है, तो P बाई B किसका रेशियो आता है, 10 का, तो यहाँ लिखना होगा 10 45 डिग्री
इज इक्वल टू ए ई बाई डी ई। तो ए ई हो गया और यहाँ डी ई हो गया। तो टेन 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू ए ई बाई डी ई। अब आइए यहाँ क्या होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो डी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी हो जाएगा और ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा। यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? डी इज इक्वल टू कितना? अब डी कितना है? 28.5। तो 28.5 मीटर। तो अब ए निकल गया 28.5 मीटर। तो टोटल ए बी निकालना है। यहाँ लिखना होगा देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू कितना? चिमनी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई। अब ए ई कितना है? गौर कीजिए, ए ई निकला है कितना? 28.5। अब प्लस या बी ई कितना है? गौर कीजिए, तो बी जो है सो डी सी के इक्वल है, यानी कितना? प्लस 1.5 मीटर, दैट इज 30 मीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 5। क्या दिया हुआ? द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी जो है सो टावर है, इसका हाइट है। और यहाँ से जब सन यहाँ है इसका शैडो बी सी बनता है, और सन जब नीचे आता है तो उसका शैडो जो है सो 30 डिग्री पर 40 मीटर लॉन्गर बनता है। यानी यह बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया। अब गौर कीजिए हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो ए बी रिप्रेजेंट्स ए टावर ऑफ एच मीटर से, यानी सपोज कर लेना है, ठीक है। यहाँ हियर भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ ए बी रिप्रेजेंट्स ए टावर ऑफ एच मीटर, ठीक है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री represents angles of elevation at C and D respectively। C और D पॉइंट है। अब यहाँ बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर सपोज कर लेना है, यानी से एक्स मीटर, और यह हो गया एच मीटर। अब गौर कीजिए, पहले इस छोटा ट्रायंगल लेना है, किसमें? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यानी क्या है? 60 डिग्री का अपोजिट हो गया एच यानी पी। अब बी सी हो गया बी। पी और बी में रिलेशन किसका होता है? आइदर टेन और कॉट। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? एच बाई एक्स। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। तो √3x इज इक्वल टू एच। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? एच बाई √3। इसको नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आइए बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ क्या होगा? टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स प्लस 40। क्यों? क्योंकि पी इतना हुआ लेकिन बी पूरा हो जाएगा, तो एक्स प्लस 40 कर देना है।
है ना। अब tan 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू h/x + 40। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, x + 40 इज इक्वल टू √3h। ठीक है, x + 40 इज इक्वल टू √3h। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। अब देखिए, अब दिस इंप्लाइज x की जगह क्या लिखना है, h/√3 अब +40 इज इक्वल टू √3h। यहाँ क्या लिखना है, फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से लिया गया है यहाँ। ठीक है, क्या हो गया, फ्रॉम 1। अब देखिए, अब 40 हो गया और √3h अब माइनस h/√3, ये h/√3 प्लस है, इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, √3 और यहाँ हो जाएगा 3h - h। ठीक है, यानी 2h/√3 इज इक्वल टू 40। अब गौर कीजिए, ये 2h/√3 इज इक्वल टू 40 हो गया। अब दिस इंप्लाइज 2h/√3 इज इक्वल टू 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2h इज इक्वल टू कितना होगा, 40√3, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 40√3/20, नो 22। अब इसको क्या करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 को तो 40 हो जाता है। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 20√3 मीटर। यह भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में यही आंसर है, लेकिन बोर्ड में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो √3 का वैल्यू जरूर बैठा दीजिएगा। यानी क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, और इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 2 6 3 जा 6, और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, और एक तो 0 यहाँ आ जाएगा। गौर कीजिए थोड़ा सा, 20√3 है, तो 20 तो 20 हुआ, और √3 को क्या करना है, जो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, और एक तो 0, और 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 के बाद पॉइंट बैठा देना है, 0 का वैल्यू खत्म हो गया। यानी लिखना है देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, इज इक्वल टू कितना, 34.64 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।